खरीदने जा रहे हैं। ये ईमानदारों की नगरी, अपने आप को ईमानदार देखो कितना क्लियर है। जो यहाँ 40 से 50,000 रुपये कर्ज लेट है, ऐसे 5 और 7 करोड़ खरीद दिए गए। मुंशी कृष्ण को तो 1 लाख रुपये तनख्वाह मिलती है। मैं मेरे पिताजी ने जो मुझे 100 गज का मकान दिया था वो 100 से 1.25 करोड़ गज नहीं हो पाया। तो 100 से जिनको तनख्वाह नहीं मिलती वो 5 से लेकर 10 करोड़ 10 करोड़ कैसे बना लेते? माता बहनों, ये तुम्हारे खून चूसने का काम कर रहे हैं, जातिवाद का शहर डाल रहे हैं। इन शहर डालने वालों के सीने के अंदर शहर डालना पड़ेगा, इनके साथ धंधा करना पड़ेगा। कोई कपड़ी वाला है तो कोई मशीन वाला भी है। ये वही मशीन वाला है ना जो लोगों की गलियों में मिट्टी डाल करके नालियों को बंद कर देगा था। सोनिया बिहार की जनता टिकाऊ नहीं है, टिकाऊ है। कुछ मेरे भाई हो सकते हैं नाम तरीके से झूलने की आदत उनकी बन सकती है, लेकिन मेरी बहनें उनको वास्तविकता जानती है, जिसने किसी भी हालत में उनको वोट नहीं देने वाली है। ये मैं कहने वाला हूँ। मैं माता बहनों आपको इसलिए मैंने रूप देखा रखी। मेरे यहाँ के छोटे भैया नेता बोलते थे मोहन सिंह मिश्र यहाँ एक रोड के अंदर काम नहीं कर रहा है। माता बहनों, कानून को रोकने वाला कौन था? एक कांग्रेसी यहाँ से एक मंडली गई जेसी अग्रवाल में यहाँ सीधा दीक्षित जी के यहाँ कहने लगे तो मोहन सिंह मिश्र तो काम नहीं कर रहा है। अधिकारियों ने बोला भाई मोहन सिंह मिश्र तो पैसा मांगा, सरकार पैसा नहीं देगी तो अधिकारी बोले वो काम कैसे करेगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब आपको पैसा ही नहीं मिलेगा, भाई आपको तनख्वाह देके नहीं देगा, आप घर का चूल्हा कैसे जलाएंगे? नहीं जला सकती ना। तो सरकार मुझे पैसा नहीं देगी तो काम संभव नहीं था। लेकिन माता बहनों और भाइयों, मैंने अपने MLA विधायक निधि से ये काम करने की शुरुआत जब प्रारंभ की तो छोटे भैया नेता बोले ऐसे पता नहीं कहाँ से काम कर देते, कब स्टार्ट कर देते, हमको पता नहीं लगता है। इसलिए मैं उन छोटे भैया नेताओं से कहना चाहता हूँ, तुम सोनिया जहां की जनता के साथ अन्याय करना बंद कर दो। निश्चित रूप से यदि तुमने अन्याय करना चालू किया, अभी तक के भोली भाली जनता भगवान शिव की तरह आशीर्वाद देना चाहती थी। अब मेरी बहनें चक्रा और वेदन लेकर के तुम्हें गलियों से गुजरने का काम करेगी। आज मेरे भाई जैसे मेरे मित्र कह रहे थे 1 लाख में काम बिजली दी जाएगी। मैंने कहा ये पूरा 1 लाख नहीं, पूरा सोनिया भी आया। मुझे ऐसे एरिया मिला जो ऊपर और सागर था, जहाँ विकास काम की कोई चीज नहीं हो सकती थी। हमसे कुछ आता है 0 पुस्ता, पहला पुस्ता, दूसरा पुस्ता, तीसरा पुस्ता, चौथा पुस्ता, संपर्क ये किसके कार्यकाल में बना? पानी की निकासी किसने करके दी? हमारी सोच जैसी माता बहनों, मैंने आपका एहसान नहीं किया। मुझे तो आपने आशीर्वाद दिया था, मेरे भाइयों ने, मेरे बहनों ने, मेरे पिता ने, बुजुर्गों ने, मेरे मित्रों ने। मैंने उस आशीर्वाद को अपनी गठड़ी बांध करके मैंने कहा इस गठड़ी का बोझ मुझे उठाना है। इसलिए से और करोड़ 65 लाख रुपए की लागत से इन सड़कों का निर्माण कार्य हमने प्रारंभ किया और उसके बाद कांग्रेसी पास में आए। आज हमारा बच्चा मेरे साथ गाड़ी में आया, कहे बाबूजी आप लोगों को ना बोलना बंद कर दो, क्योंकि लोगों की सोच बहुत छोटी है। ये कहते समझते हुए शायद मदारी वाले को जो कह रहे हैं, ये जोकर प्रसाद तुम्हारे यहाँ का एरिया का MLA है, MP है, पार्लियामेंट है, वो लोगों को भगाने का काम करता हुआ जोकर प्रसाद यहाँ पे जेसी अग्रवाल उसके चंद दलाल लोगों को भगाने का काम करते हैं। यदि मोहन सिंह मिश्र कोर्ट में जाकर के केस होता है, कोर्ट में पेश होने के बाद इसके लिए केस लेना है 1.5 साल। इनकी बाप दादा की बदौलती नहीं, यहाँ का विकास इनके बाप ने हमको कोई ध्यान और परहेज नहीं दिया। हमने कोर्ट का सहारा लेके जुडिशियल में जाकर के 1.5 साल में हम जीत कर आए, तभी हमारे सोनिया बिहार के
मेरा माता बहनों, मैं 25,000 मकान में रहने वाले परिवारों की चिंता करता हूँ। इसलिए चिंता करता हूँ पीछे से कॉलोनी के अंदर रहते हैं, वैसे ही मोहन सिंह कृष्ण दयालपुर के अंदर कॉलोनी का विधायक करके आया था। मैंने कहा कि मेरे घर के यहाँ सीमेंट और कंक्रीट की सड़कें बन सकती है, तो सोनिया बिहार मेरे एरिया में पूरा अब यहाँ भी सीमेंट और कंक्रीट की सड़कें बनने के लिए मैं पैसा नहीं बताना चाहता थे, भाइयों ने बता दिया 5 करोड़ रुपये लग रहा। आज पेट में दर्द हो जाएगा कॉन्ट्रेशन। आज से इनके पेट में कैंसर का थोड़ा जरूर पैदा होगा और 2 महीने के बाद देखेंगे वो कैंसर का थोड़ा फूट करके राम नाम शब्द जरूर इनकी होगी। मैंने इसलिए कहा आपको देखो, जिन मेरे भाई ठीक कर रहे थे, जिनको हम 1 साल पहले यहाँ वोट देने लेकर आए थे, क्यों नहीं सोनिया बिहार के अंदर विकास किया, पहले विकास प्रक्रिया क्यों नहीं डाली गई? अरे गांव तो पहले बचे थे ना, जब गांव थे तभी तो आपको जमीन मिली ना। यहाँ आपने सरकारी जमीन में तो कब्जा नहीं किया ना, किसी की ऐसी जमीन पर कब्जा करके नहीं बचे ना। मैंने आपने जेवर फैक्ट्री भी ले करके तब ये 50-100 गज के मकान बनाए ना, तो तब काम क्यों नहीं हो सकता? मैंने इसलिए कहा कि यहाँ मेयर दिया, डिप्टी मेयर दिया, आपने यहाँ से पार्षद किए, 1 नहीं 2 आपने यहाँ से 2-2, 3 पार्षद दिए। झाड़ू वाला क्यों नहीं आया? क्यों बैठे रहे झाड़ू वाले के चक्कर में? क्यों आवाज नहीं? तुम सुनने थे, तुम बहरे थे, तुम अंधे थे, तुमको नजर नहीं आ रहा था सफाई व्यवस्था? किसने चुनती है जनता जनार्दन? इसे चुनती कि हमारी समस्याओं के लिए अपने सदन के अंदर सबके लड़े, लेकिन मित्रों उनका कसूर नहीं था। जब ये पैदा हुए शायद माता, उनकी माता जी ने उस चीज में अच्छी तरह चप्पू नहीं चलाया होगा, चीज ढंग से सही नहीं की होगी, जिसने इनकी आवाज नहीं निकलती थी, जिसने इन्होंने यहाँ कोई विकास का काम नहीं किया। और ये विकास की प्रक्रिया हमने प्रारंभ की। यदि देखें यहाँ गाँव का दर्जा, कौन सी विस्तार गाँव का दर्जा कैसे मिल जाता, तब क्यों नहीं मिला गाँव का दर्जा? इसलिए नहीं मिला मित्रों, ये तुम्हारे वोट का सम्मान नहीं करते थे, ये आपकी वोट की कदर नहीं जान रहे थे, क्योंकि कोई आता था भूमिका डाल करके, तो कोई पैरों में ले करके जनता से वोट मांगता था, उसका सम्मान नहीं जानता था। हमने उनकी आंख में खोल दी विश्वास की औलादों की, जिनके आंखों में छलियां लगी थी, वो छलियों को खोल करके हमने 2-2 करोड़ गाँव का दर्जा दिलाने का काम इसलिए प्रक्रिया प्रारंभ हुई। और वो कांग्रेस लेकर कल मिला, मैं यहाँ घूम रहा था, हमारा तो पैसे देने का काम वो बोल रहा है, साथ तो बोले चटनी भी बोलती, जिसमें 100 अच्छी वो बोलता है हमारा काम पैसे देना है, तुम्हारा काम पैसा देना है, तो यहाँ विकास की प्रक्रिया क्यों नहीं प्रारंभ हुई? कैसे तुमने क्यों ऐसे काम को रोकने का प्रयास किया? इसलिए क्या माता बहनों, ये तुम्हारी वोट की कदर नहीं जानते। आज सोच रहे हो अच्छी विश्व वोट मांगने आए, वोट मांगने नहीं आया मुझे, वोट मांगने तो नवंबर और दिसंबर में आऊंगा, पहले काम करूंगा, सेवा करके दिखाऊंगा, तभी वोट मांगने। दिल्ली में तुम्हारी सरकार, केंद्र में तुम्हारी सरकार, फिर काम क्यों नहीं होता एरिया के अंदर? इसलिए नहीं होता था माता बहनों, इनका पेट इंडिया गेट से भी बड़ा होगा था ये भ्रष्टाचारी की सरकार। आज कांग्रेस के बारे में देख रही है, कैसे मित्रों से कह रहा था मुझे तुमको भाषण लंबा देना होता है, जल्दी खत्म कर दो, मैं आपका धन्यवाद करूंगा, या मेरे से पहले बोल दिया करो। जब मैं आ गया तो आधा घंटे बाद में अपनी भाषण को शुरू कर दिया। मैंने कहा इनका पेट इंडिया गेट से बड़ा हो गया। यही दिल्ली है ना, जिनको दिल्ली के मुख्यमंत्री शीला दीक्षित कहती थी कि मैं इसको पेरिस बनाऊंगी। अरे मुख्यमंत्री, यहाँ जाओ सोनिया बिहार के अंदर, जहाँ छोटे की तरह जहाँ का बेटा स्कूल नहीं जा सकता, तो देश और राष्ट्र का भविष्य करने में करता था।
होती है। इस देश में खेल होता है जहाँ नाक की सवाल की बात होती है, मानव सम्मान का प्रश्न होता है। 70,000 करोड़ रुपये आधी जिंदगी मुख्यमंत्री यदि इस एरिया में 100 करोड़ लगा देते, मेरे को भी लगता है कि सोनिया गांधी के नाम से जो कॉलोनी बसी है उसके साथ आपने न्याय किया। आज में तो अन्याय के सिवाय मेरे परिवार के लोगों को कुछ भी दिया ये सोनिया गांधी से दिखाई देता है। मैंने कहा एक नेता नहीं, दो नेता नहीं, अनेक नेता आपने दिए। मैं इन नेताओं से भी जानना चाहता हूँ क्यों बघेली जलाई जाती थी यहाँ? अरे घर से पहले भी चल सकती थी ना, क्यों नहीं जलाई जाती थी बसें? क्यों दूसरे को छोड़ा नहीं किया जा सकता? और उस सुधरैया नेता को बोलना चाहता हूँ, सुनने कान खोल के, तुमने काम नहीं दिया, तुम पैसा देने के ठेकेदार बन गए। तुम्हारे पास इतना ही पैसा था तो सिर्फ एक काम कर देते। वो काम क्या करना था? इस दूसरे को चौड़ा कर देते। जब चौड़ा कर देते, मेरे सोनिया बिहार के अंदर यमुना नदी का खतरा बिल्कुल खत्म हो जाता। वो काम आपने नहीं किया, हम करेंगे क्योंकि मेरी सरकार आने वाली है। और इसलिए नहीं कह रहा हूँ सरकार आ रहा है, तो उनकी बिल्कुल शादी हो जाता है। ये इसलिए कह रहा हूँ, जब सरकार में ऑफिसर को नौकरी पर लगता है कितने साल के बाद रिटायरमेंट होता है? और इस सरकार को कितने साल हो गए देश को आजाद हुए? 66 साल, 60 साल तक किसकी सरकार रही? या पंजे की सरकार रही। जब हमारे परिवार के आदमी को 60 साल का रिटायरमेंट हो जाता है, वो सरकारी खातों में लिखा है, तो कांग्रेस का भी भविष्य लिख दिया है। कांग्रेस का खत्म होने वाला है, 60 साल हो गए रिटायरमेंट का समय आ गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है। मैं बीजेपी का एमएलए हूँ और मंदिर की सरकार का आरोप लगा रहा हूँ। हमारे लोगों में चले हुए नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ आपको और बहनों और भाइयों, मैंने कहा सरकार को 60 साल हो गए, 60 साल के अंदर ये रोटी बना देते, रोजगार दे देते। न गांव का पानी गांव से वितरित होता, न गांव की हवा से हो जाता, अपने बुजुर्ग माँ बाप का वो सेवा करता। इस कांग्रेसी सरकार ने उनका भी अन्याय किया, उनको भी इनको तिरस्कार देंगे। कांग्रेस को तुम्हें सत्ता से जाना पड़ेगा, ऐसा अभिशाप को देंगे, इसे कांग्रेस से जाना पड़ेगा। ऐसे बात को पहले समझ ले लो। 60 साल में रोटी नहीं बनाई, रोजगार नहीं बनाया। अगर तुम रोजगार तो दे नहीं सकते, रोटी तो दे नहीं सकते। सोनिया बिहार के साथ ने अन्याय कर दिया। सोनिया बिहार की जनता में आपसे पूछा, जैसे मैंने कहा तुम सरकारी जमीन पर नहीं हो, बहनों ने जेवर गिरवी रखकर 100 लाख का मकान बनाया। यहाँ के लोगों को क्या कर दिया? यमुना के खादर के नाम से जाने लगे, वो ढोल में डाल दिया, वो ढोल में डाल के कहने लगे साहब सोनिया बिहार में तो विकास नहीं हो सकता। ये सामने आपके सामने अक्सर काम बना हुआ है। जहाँ तुम्हारे जीजा जी रहते हैं वो यहाँ बराबर में करे जाएंगे मजनू जिला, तो यमुना की नदी की गोद में बसा, वहाँ सीमेंट की सड़कें बनाई जाती, वहाँ उसको तो आपने उड़े जोड़ में नहीं डाला। ये सोनिया बिहार को आपने और जोड़ में डाला। और माता बहनों, ये नेता लोग कहते ना, यदि ये मनसुख मिश्र को अदा नहीं करते, ये 895 की सूची में नहीं जोड़ना। इसलिए हमने कैंप करा और 895 में मैच खोलिए, 594 नंबर पे मेरा सोनिया बिहार का नाम है। मैंने कहा ये दिल्ली की मुख्यमंत्री सीता दीक्षित, इनके मंत्री और संसदों की लगाम से बेलगाम होगी, इनकी आदत इतनी खराब हो गई, ये गरीब की इज्जत करना नहीं जानते। चुनाव आ गया, वोट मांगे, अम्मा जी मुझे वोट दे दो, माता जी मुझे वोट दे दो, बहन जी मुझे वोट दे दो, बापू मुझे वोट दे दो, चाचा मुझे वोट दे दो। मैं पूछना चाहता हूँ उस समय पर तुम्हारी जबान सीधी रहती, आज लोगों के
चले में नमक छोटे छोटे पहले 5 रुपए में गुजारा हो जाता है, खाना एक टाइम का हो जाता है। कोई कहता है 12 रुपये में हो जाता है, एक पगला बोलता है वो 1 रुपये में हो जाता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हम दे देते हैं 12 रुपये का चेक मेरे से लीजिए, मेरे घर से कर दीजिए, मेरे परिवार का आप खाना दे दीजिए, हम आपको मान जाएंगे। मानता हूँ बहनों, हम आपको राशन नहीं दे सकते, लोगों को सुविधा नहीं दे सकते, हमारे जले नमक से हमारी मजाक करते, इसमें मन बनाना चाहिए। जो हमारी मजाक करेगा वो दिल्ली में राज्य नहीं करेगा, जिसमें मैं आपको उद्घाटन करने में जरूर आया हूँ। मेरे भाइयों ने मंच मुझसे दे दिया, मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ, गरीब आदमी की मजाक उड़ाया जा रहा है। 5 रुपया 12 रुपया 1 रुपया 1 रुपये में 5 रुपये का 7 रुपये में जाएंगे, कहाँ से रोटी मिल जाएगी, कहाँ से आप खाना खिला दोगे? माता बहनों, ये इसलिए कहा जा रहा है, आपसे बहुत अच्छे लोग हैं, मैंने कहा आपने 130 विधायक आप दिए, आपके हाथ के छिलके पे नहीं रहे, लेकिन उन लोगों का जिन्होंने जांच पे रहे थे, दिल्ली में 15 साल से उनकी सरकार है, उस सरकार ने हमको खून के आंसू बुलाने के लिए मजबूर कांग्रेस नहीं किया था, हमको मजबूर कर दिया खून के आंसू बुलाने के लिए। यदि हम APL कार्ड, BPL कार्ड, AAY कार्ड, JSC कार्ड उसको देखते हैं तो कहते हैं आज हमने आपको वोट नहीं चिंता हुई, अब करेंगे सस्ते दामों में राशन देंगे, लेकिन राशन नहीं देंगे, आपको भाषण देंगे, आपको लाइन में खड़ा करेंगे। उसमें क्या कहा गया है, 55,000 50 से लेकर 55,000 ऐसे कार्ड है जो APL, BPL, AAY के नाम से राशन लेते हैं। कहते हैं 60% लोगों को सस्ते दामों में राशन देंगे। अरे कितना बचा, 55 और 66 में कितने का अंतर हो गया, 12। अब इन्होंने क्या कर दिया, उन 55,000 लाख लोगों को भी वंचित कर रहे हैं। उनको कह दिया है उसके घर के अंदर 3 किलोवाट बिजली का कनेक्शन नहीं होना चाहिए। अरे बिजली वाले तो तुम्हारे है ना, क्योंकि तुम करंट लगा रहे हो, तुम 3 किलोवाट लिखो या 5 किलोवाट लिखो या 2 किलोवाट लिखो, ये तो तुम्हारे हाथ में है। इसलिए 50 से लेकर 55 लाख लोगों को ये राशन से वंचित करने वाले ये कांग्रेस की सरकार है, इसलिए इसको यहाँ सत्ता से खिलाना है, यही हमारा नैतिक कर्तव्य है। तुम्हारे साथ है, हम तुम्हारे साथ है। हम APL का कार्ड बनाएंगे, BPL का कार्ड बनाएंगे, AAY का कार्ड बनाएंगे। अरे अटल जी की सरकार के कार्यकाल में 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल मिलता था। अटल जी ने तो कभी नहीं कहा ना क्यू में लग जाओ, न लाइन में लग जाओ, न किसी में लग जाओ, सबको सस्ता राशन मिलेगा। अटल जी का ही राज्य आने वाला है दोबारा से। मन बना लिया आज के अखबारों से लगता है कि भारतीय जनता पार्टी आ रही है। मेरे सोनिया बिहार की जनता से अपील करने वाला हूँ, मोहन सिंह के साहब के आशीर्वाद से जरूर जीतेगा, विधानसभा में जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी करेगी। और हम क्या करेंगे, जो प्याज के छिलके पे खींच के कांग्रेस की सरकार आई थी, और जो कहिए नेता सुनने वाले सही राय और बाएं छत्तू में बैठे होंगे, बता दें अपने आकर को उससे 70,000 करोड़ का हिसाब देना है, जिसने गरीबों को तरसाया उसको भी हिसाब देंगे। उनका मुख्यमंत्री समझा जा रहा है। बिजली के रेट छूटे यूनिट कर दिया, मैं कह रहे हम थोड़ा सा आपको रियायती दे, 30% की रियायती। मैं पूछना चाहता हूँ, आप हमारे देश में बड़े, हमको 3% की आवश्यकता नहीं है, क्यों हमको ऐसा एहसान जता रहे हो, हमारा पैसा लूट रहे हो,
ऊपर से हमको कह रहे था हम 30% की आपके बिल में कटौती करेंगे। 1 तारीख के बाद आप फिर देखना ये बिल ₹1.5 यूनिट ज्यादा आएगा। 20% क्योंकि चुनाव लड़ना है, कह रहे हमारे पैसों को दान देंगे। हम ऐसे दान मांगने वाले नहीं हैं। हमारे ₹1.5 आप बिल्कुल मत बढ़ाइए। और भारतीय जनता पार्टी ने तो तय कर दिया है, मैंने कहा कि ₹1.5 दे करके हमारे से पैसा ले रहे, 30% की कटौती की बात कर रहे, हमको मूर्ख समझ रहे, हमारी जेब में ढाका डाला जा रहा, ऊपर से कह रहे हम पे एहसान कर रहे। मुख्यमंत्री जी ये TRC से नाम मात्र की है, ये तो तुम्हारी बिचौलिया कंपनी है, तुम दलालों से दलाली खाना चाहते हो। और भारतीय जनता पार्टी ने तय कर दिया है हम ऐसे शख्स से लेकर तुम्हें चुनाव लड़ने जा रहे हैं जब लोगों के रोटी से बर्बाद हो गई, घर का चूल्हा बंद हो गया था, लोग रोटी नहीं मिल पा रही थी, बच्चे फांसी का फंदा चूम रहे थे। उस समय विजय गोयल ने अपनी सरकार से लड़ा, लॉटरी को बंद किया। आपका अधिकार जरूर मिल रहा है, जीत पे ही हम ये 5 या 7% नहीं, हम उसको काटेंगे। और तुरंत जो चुनावें मिलती है उन पर 30% की कटौती भारतीय जनता पार्टी करेगी। अजय कांग्रेस को मुख्यमंत्री मैं अभी देख रहा था, आज मैं जब अखबार सुबह पढ़ रहा था, एक नेता बोल रहा है कि 30% करेंगे, हम 50% करेंगे, टोपी वाला बोल रहा है। मैंने कहा ये टोपी मत पहनाओ लोगों को, जो हो सकता है वो करके दिखाओ। और उसमें माना है तो वो विजय गोयल में है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में है, वो काम करेंगे। इसलिए माता बहनों, जिस सरकार ने तुम्हें गुमराह करने का प्रयास किया, जिस सरकार ने आपको घरों के अंदर बिजली का करंट लगाया, चूल्हा और चौक और बच्चों के दूध हमारे उनके मुंह से छीन लिया, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आंदोलन के लिए तैयार रहेंगे। मैं आपसे ये तो नहीं कह रहा हूँ कांग्रेसी आपके घरों के बाहर वोट मांगने आए तुम उसका सिर फोड़ दो, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक काम जरूर करो, घर के अंदर से जुलूस निकालो, कांग्रेसी को गली गली में छोड़ो, हमारा अधिकार हमारा स्वाभिमान दिलाओ, ऐसे आंदोलन करनी चाहिए। कि हमको शस्त्र बंद करना पड़ेगा, बिजली नहीं, पानी नहीं, सड़क नहीं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वही सोनिया बिहार है ना, यहाँ लोग कहते थे यहाँ कुछ नहीं हो सकता, ये बात ये करे मुंशी पिछले को क्या कर दिया। मैं पूछना चाहता हूँ, ये भारत तुम्हारे बाप की सोच थी, तुम्हारे दादा की सोच थी? कोई घूंघटा वाला बोल रहा है तो कोई चेपी वाला बोल रहा है तो कोई अंधा बोल रहा है तो कोई लूला बोल रहा है तो कोई लंगड़ा बोल रहा है, क्यों नहीं पहले काम किया आपने? ये भारत बनाने की सोच बनी तो ये 4.5 साल में बनी। 0 पुस्तक, 28 पुस्तक, 30 पुस्तक चौहान पट्टी के अंदर। और माता बहनों यही नहीं, अब आप थोड़े दिनों में 10 या 15 के बीच में लगे हुए अंदर लगनी, अंदर पार्कों में लगे, पार्क में हमने क्या किया है, 20 लाख रुपए की लागत से मेरी बहनें जाती है पार्क के अंदर घूमने के लिए, मेरे बच्चे जाते हैं पार्क के अंदर घूमने के लिए। हमने क्या सिस्टम बनाया है, क्योंकि बिजली का बिल देने वाले नहीं है, जैसे दूसरे की लाइट काट दी, कहीं ऐसी लाइट का काट दे, हमने 20 लाख रुपया सौर ऊर्जा की लाइट उन पार्कों में लगा रहे हैं। ये काम हम पिछले ने किया, बिजली भरा लोगों को बगैर मेरा भाई
ये काम है सरकार का, दिल्ली सरकार बने, नगर निगम बने, मेरा काम था उस चीज को लगाना, लोगों को सुविधा देना। लेकिन माता बहनों, इन्होंने वो मेरी राइट है काट दी। अभी आप देखेंगे यहाँ से चिड़े से आएंगे, बड़े बड़े हाई मार्क्स को नीचे से लगाए होंगे, कॉलोनी से करंट देंगे, ऊपर दूसरे पर लाइट चलेगी। ये काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से हमने किया। भारतीय जनता पार्टी, हमने इधर भी काम करने की सोची और उधर भी हमने काम करने की। नहीं, कांग्रेसी क्या कर रहे हैं, यहाँ हम पुल बना रहे थे, ये दिल्ली पुलिस और सीआरपी कैंप के पास में एक पुल बन रहा था ताकि कांवर नगर को इसको जोड़ रहे थे। कांग्रेसी स्टे लगा दिया, उसमें पुल बन गया तो मोहन सिंह बिस्ट का वोट बैंक में बन जाएगा। मोहन सिंह बिस्ट का तो जरूर वोट बैंक में बनेगा, क्योंकि मैं तुम्हारे खिलाफ प्रचार जरूर करूंगा। स्टे को मैं लोगों को बताऊंगा, जिसको नहीं मालूम था मैं उसको भी समझाऊंगा। इन कांग्रेसियों ने कर दिया। लेकिन माता बहनों, जिसके साथ वो नीली छतरी वाला है उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। केस हम जीत गए, हम सुन कराए, लेकिन सुन नहीं गए। इसलिए आपसे अपील करना चाहता हूँ, यही नहीं एक चीज अपने ऊपर बन रहा है, क्योंकि चौहान आगे पीछे चुपका लगा रहा होगा, तो बीमारी लगी सुनती। वहां भी हम एक पुल का निर्माण कर रहे हैं। लोग कहते थे चलिए बिहार में कई चीज तरीके बन गए, लेकिन तो आओ सोनिया बिहार 4 साढ़े 4 साल का समय बहुत नहीं होता, थोड़ा सा। यदि एक आदमी 20 साल का हो, एक बच्चा 4.5 साल का हो, क्या वो बराबर गोद ले जा सकता है? लेकिन हमने कहा कि अनुभव हमारा बहुत बड़ा था। हम ऐसी विधानसभा को चुनाव जीत करके आते थे, उस अनुभव का लाभ इस सोनिया बिहार में भी हमको मिला, जिससे उसके काम चालू हो गया। ये मैं कहना चाहता हूँ। इसलिए बड़ा बहनों और भाइयों, क्योंकि गर्मी का एरिया शांत हो जाओ, गर्मी अंदर से पूरा, क्योंकि बहुत देर होगी, आपको भी स्पीच लेने वगैरह जाना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जिन जिन एरिया में हमने काम चालू किया है, हो सकता है 1-2 दिन लेट हो सकते हैं। प्रत्येक एरिया के अंदर जहाँ जहाँ पानी भरा था, मैंने अभी 16 नंबर 17 नंबर कौन सा देखो, मैंने कहा वहाँ पानी भरा है, यदि टेंडर हुआ है या नहीं हुआ है, उसमें भी तो काम चालू कर दिया जाए और हम उसमें भी काम चालू करेंगे। फिर भी जो गलियां छूट गई, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ तुरंत वहाँ भी हम काम चालू करने का प्रयास करेंगे। और आपका आशीर्वाद रहा तो फिर 1.5 या 2 महीने के अंदर हम सीमेंट और कंक्रीट की सड़कों का उद्घाटन करते हुए अपने नया सोनिया बिहार बताने का कोशिश करेंगे। यही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय जय। मैं तपन मिश्रा जी से अनुरोध करूंगा कि अध्यक्षीय भाषण से जिस सभा को समाप्ति की ओर अग्रसर करेंगे, माननीय श्री तपन मिश्रा जी। माननीय विधायक जी ने सारी बातें बता दी, सारी बातों से आप लोग अवगत हो चुके हैं। एक मैं छोटा आप नहीं बनाते रहो तुम, कहाँ पे करना आ जाओ आ जाओ। ना 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 बस क्यों कैसे नहीं बात मन इसमें लगवाना कल तो भेजे है इसमें नहीं बनेगा वो तो कह रहे भाई विधायक नहीं करता। आप तो कल वो किताबें लेके बैठ जाओगे, वो उनको नोटिस उनके पास भेज देंगे। 5 नोटिस आए थे भाई हम, ठीक है, विधायक नहीं करता।
मेरे ऊपर पहले क्यों नहीं बताया? सारी वीडियो खराब हो गई। चल नंबरिंग चल रही है, देखो तो। हाँ चल रही है यार, नंबरिंग चल रही है। हाँ तो भाग रहे हो ये फेसबुक पे। अरे आगे इधर आओगे तब आएगी। चलो कहाँ कहाँ वो यहाँ यहाँ। अच्छा है, कौन से पूछते हो? बालाजी मंदिर। चलो घर चल रहे हैं। बहुत देर हो गई यार, सुबह से निकले, हालत खराब हो गई, खड़े होने की हिम्मत नहीं है। पूरा कितना 40 तक भाषण दिया, अब खत्म हो गया। हाँ अब खत्म, नारियल तोड़ रहे हैं, पता नहीं कहाँ गए, उधर ही चले कितना 40 मिनट। टोपी वाले हैं। टाइमिंग देखना हो गया, 40 मिनट होगा, पूरे नहीं हुए अपने आप रुक जाएगी। 40 कितना आ रहा है? 35 कुछ आ रहा है। 32 ही हुआ है। चलते हैं ना, क्या तो उठा के। हाँ क्या माता में नहीं चलते, काम पूरा करने चलते हैं। आपको तो मालूम है, पर एक बनावटी नेता जो हो ना, कुछ भी कह दो ना, कुछ अपने बीच में ढूंढ रहे हैं, अपने में ढूंढ रहे हैं कुछ लोग। हाँ मैं तो चढ़ के गज नीचे जा रही और बिलान ढूंढे गज नीचे। इधर अंग्रेजी वाली सब बात की किसको नहीं आ रही। क्या लगाना पड़ेगा आपको? ओरिजिनल दिखाना पड़ेगा। एक ही परिवार के हैं। ये किसका है? ये हमारा बना किसका? आपके फादर का? ऑफिस भेजना भाई।
फादर का बना हुआ आपको देखो दो वाले ड्रामे करते फादर का है क्या होगा पहले परिवार में किसी का हो, अगर नहीं है ना तो पहले ये रजिस्ट्री ऑफिसर से करा दिलाओ, उसके बाद हमारा होगा। गस्टेड ऑफिसर जी डॉक्टर है, डॉक्टर हो सरकारी या प्रिंसिपल हो, पहले वो करेगा, उसके बाद हमारा होगा। हमारा मान्य उसको कराना ऑफिस में आना भाई चेक करना पड़ेगा क्या करेंगे ऑफिस